हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल महात्मा में। मैं हूं अमित और एक और नए वीडियो का ट्यूटोरियल ले आ गया हूं, जो कि कुछ इस प्रकार का एक वीडियो है। पहले तो ये वीडियो मैंने देखा था, एक भाई ने सजेस्ट किया था कि भाई इसका ट्यूटोरियल बताओ, जो कि एक घंटा लिखा हुआ था, घंटा ही लिखा हुआ था। तो उस वीडियो के लिए पूछा था, तो मैंने उनको कहा था कि ऐसे ऐसे बना सकते हो, काइंड मास्टर फ्लिकर इफेक्ट है उसे लगाकर बना सकते हो। तो मैंने उस दिन उस भाई का ट्यूटोरियल नहीं ला पाया और उनको मुंह से बता दिया कि ऐसे कर सकते हो, लेकिन आज फिर से एक भाई ने इस तरह का नाइट वाली वीडियो का ट्यूटोरियल पूछा है। तो चलिए आज इसका ट्यूटोरियल दे देते हैं आप सबके बीच में, जिसमें कि पीछे का कलर है वो फ्लिक हो रहा है। तो इस इफेक्ट को कैसे हम बना सकते हैं, और तो देखिएगा इस वीडियो पूरा अंत तक। एक साथ में एक और इफेक्ट मैंने जोड़ दिया, जो कि झूले की तरफ झूलने वाला इस तरह से। तो आपको बहुत लोगों को पता भी होगा, क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें इस इफेक्ट के बारे में बताया था, लेकिन जिनको नहीं पता वो वीडियो पूरा अंत तक वॉच कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपने इस वीडियो के लिए लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा। लाइक करने के बाद अच्छा लगता है, खराब लगता है, नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ पे कमेंट कर सकते हो। साथ में अगर आपको कोई वीडियो को सुझाव देना है, कुछ पूछना हो, तो डायरेक्ट मेरे इंस्टा पे मैसेज करें, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और आपसे करना चाहूँगा कि अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल करें, तभी मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। ना कोई भूत ना कोई आत्मा, आप देखते रहिएगा हमेशा टेक्निकल महात्मा। तो गाइस वीडियो बनाने के लिए आ गया हूँ अलाइटमोशन ऐप में, क्योंकि इसी से हम वीडियो बना पाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, प्लस पे टैप करते हैं, यहाँ पे 4:5 का रेशो सेलेक्ट कर सकते हो और 720p में 30 फ्रेम रेट के साथ ब्लैक स्क्रीन के साथ क्रिएट प्रोजेक्ट पे टैप करना है। वीडियो बनाना बहुत ही आसान है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें सॉन्ग की ज़रूरत होगी, तो प्लस पे टैप करते हैं, या तो ऑडियो से ले सकते हो, नहीं तो कोई स्टेटस वीडियो, चाहे कोई भी सॉन्ग है वीडियो वाली, तो उसका ऑडियो निकालने के लिए इमेज एंड वीडियो में चलते हैं। ये वीडियो मैंने बनाया, इसी में से सॉन्ग निकाल लेते हैं। 3 डॉट पे क्लिक करते हैं, एक्सट्रैक्ट ऑडियो करते हैं, और एक्सट्रैक्ट ऑडियो करने के बाद ऑडियो बाहर, वीडियो नीचे आ गया, तो इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। वीडियो की ज़रूरत नहीं थी। अब सॉन्ग आ गया नीचे में, तो अब हमें क्या करना है, एक शेप लेना होगा। तो प्लस पे टैप करते हैं, रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे क्या करना है, ये जो 3 डॉट है इस पर क्लिक करना है, फिल स्क्रीन कर लेना है, तो ये पूरा फिल कर देगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे इसका कलर जो है वो रेड सेलेक्ट कर सकते हो, या कोई भी एक कलर रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम रेड सेलेक्ट करके इसका जो है कलर का मतलब कि डार्क कर देते हैं, और ऐसे। तो ऐसे कर दिया हमने। अब क्या करना है, फिर से सेलेक्ट करना है, एरो पे टैप करना है, फिर से एरो पे टैप करना है, और ए वाला बटन टैप कर देना है। अब इतना हो जाता है। तो अब आपको क्या करना है, ये तो पूरा रेड है, इसमें ना कलर चेंज हो रहा है ना कुछ भी। तो अब हमें यहाँ पे एक काम करना होगा, जैसे कि इस लेयर को सिलेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल शेप वाले को, और इफेक्ट में चलते हैं, ऐड इफेक्ट में चलते हैं। यहाँ से हमें एक इफेक्ट लगाना है, जो कि कलर एंड लाइट वाले में आना है। नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे दिखेगा ह्यू शिफ्ट, इसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इसे प्लस करना है, और प्लस करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट नंबर पर प्लस कर दोगे इस कोने में। तो उसके बाद इसके इंड वाले में जाना है, यहाँ पे एरो टैप करना है, इंड में पहुँच गए, इसको प्लस कर देना है। अब ये जो ह्यू शिफ्ट 0 था पूरा वहाँ शुरू में, तो यहाँ पे अंत वाले में आपको 4x तक कर लेना है। तो यहाँ पे हम इसे आगे बढ़ाते हैं, ऐसे 1x हुआ, आगे हम करते हैं थोड़ा 4x तक कीजिएगा, तो थोड़ा स्पीड में जिस प्रकार से बनता है वीडियो उतना लाइटनिंग के लिए इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पे 3x हो चुका है, 4x तक चलते हैं, मतलब 4x का लास्ट, यानी कि 5x के करीब में। तो ये नहीं, यहाँ पे देख सकते हो पीछे इस प्रकार से, या अपने अनुसार रख सकते हो। इस प्रकार से हमने कर लिया। अब यहाँ पे मेरा इफेक्ट लग गया, तो ये कलर कुछ इस प्रकार से करेगा। यहाँ पे देख सकते हो ये कलर इस प्रकार से चेंज कर रहा है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, उस प्रकार से फ्लिक विलिक कुछ नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब एक टेक्स्ट लिख लेंगे, जो भी हमें इस टेक्स्ट में लिखना है। तो प्लस पे टैप करते हैं, टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे चलते हैं, और मैंने नाइट लिखा था तो नाइट ही लिख लेते हैं। तो फर्स्ट लेटर कैपिटल देना है, और उसके बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो फ़ॉन्ट हम जो यहाँ पे लगा रहे हैं, जिसका नाम है रालगनी, तो ये मिल जाएगी फ़ॉन्ट डा फ़ॉन्ट में। सर्च कीजिए, नाम इधर लिख दे रहा हूँ रालगनी, आप सर्च करना, बहुत मस्त फ़ॉन्ट है। इसका साइज़ आप अपने अनुसार से बढ़ा लेना, और यहाँ पे कलर जो है वो कलर आप ब्लैक देना चाहते हो या कैसा भी, सो आप सेलेक्ट कर लेना और टिक करते हैं। टिक करने से पहले आपको क्या करना है, इस हरे वाले को इधर खींच लेना एकदम बराबर में, जो सही रहे, और ओके करना है। अब यहाँ पे इस प्रकार से करने के बाद यहाँ पे इस बटन पे टैप करते हैं, फिर से टैप करते हैं, और ये बटन टैप कर देते हैं। अब क्या करना होगा, यहाँ पे आपको अगर लगता है कि हमें ये यहाँ पे सेंटर से थोड़ा सा इधर रखिएगा, और इसका साइज़ थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, क्योंकि बहुत छोटा हो गया, शायद इतना पे रखेंगे तो दिख रहा है, और ओके करते हैं। अब इसी लेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं,
ये जो नाइट वाला इसी को, और इसको कॉपी लेयर वाले ऑप्शन पे आते हैं, डुप्लीकेट लेयर, और नीचे वाले को सेलेक्ट करके एडिट टेक्स्ट पे जाते हैं और यहाँ से टेक्स्ट मिटाकर एक जो इमोजी है ब्लैक कलर का, आपको जो भी मन है वो लगा सकते हो इमोजी। और यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है, जो इस पर आओगे और इसका ट्रांसपेरेंट नीचे कर लेना है ऐसे जो इसका कलर दिखे, और यहाँ से इसका साइज़ जो है वो अपने अनुसार से छोटा कर लेना है इतना। और इसका जो फ़ॉन्ट है यहाँ पे हम लगा रहे हैं, जो फ़ॉन्ट आईफोन का रहता है, सो फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे तो आईफोन के जैसा दिखता है। तो आईफोन का वर्जन 14 मेरे फ़ॉन्ट है, जो जेड फ़ोन से मैंने डाउनलोड किया, आप पे देख सकते हो iOS वर्जन 14, ये जेड फ़ॉन्ट ऐप में मिल जाएगी। और ओके करते हैं, इसे ऐसे करके छोटा कर लेते हैं और यहाँ से ओके करने के बाद इसे भी मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर ऐसे हम खींच लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे करके रख लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे तो ये दो अलग अलग बन गया, ये हिल नहीं रहा, तो इसके लिए ये दोनों लेयर को ऐसे सेलेक्ट करेंगे यहाँ से यहाँ, ये सेलेक्ट हो गया और इसको एक लेयर बना देंगे। अब एक ग्रुप बन गया। अब इसमें ग्रुप 1 में जाकर इसमें एक इफेक्ट देंगे हम, सो कि ऐड इफेक्ट में चलते हैं और यहाँ पे आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आना है। इसके नीचे जाओगे, सबसे नीचे स्विंग दिख रहा है, स्विंग वाले में जाना है और यहाँ पे एंगल 2 है जो माइनस में है, तो इसको आपको माइनस में 4 या 5 कर लेना है। तो ऐसे हम कर लेते हैं, यहाँ पे 4 या 5 के करीब में, थोड़ा सा यहाँ पे इतना पे हम रख लेते हैं, 5 करते पक्का। और एंगल 2 में भी 5 करना है प्लस में, तो इस प्रकार से हम पीछे कर लेते हैं ऐसे खींचकर, 3 आगे 4 5 हो गया। फेस जैसा वैसा रखिए। फ्रीक्वेंसी है उसे आप कम कर सकते हो थोड़ा सा, जो आप अपने अनुसार से देख लेना कि कैसा हिल रहा है। तो यहाँ पे इतना तेज़ हो रहा है, सो अपने अनुसार से 1 पर रख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ये हिल नहीं रहा सही से, यहाँ पे दिखा देते हैं, ये इतना ही पे तिरछा तिरछी हिल रहा है, लेकिन उस प्रकार से नहीं हिल रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है, ये बटन है, इस पर टैप कर देना है। टैप करने से यहाँ पे काले रंग का बिंदु आ जाएगा, इसे ऊपर की तरफ आप खींच लेना, जितना ऊपर रखोगे तो उस प्रकार से हम यहाँ पे देख सकते हो, इस प्रकार से ये झूले की तरफ झूलेगा। तो यहाँ पे ये इफेक्ट हो गया। अब फ्लिक तो कर नहीं रहा, तो फ्लिक लगाने के लिए फिर से प्लस पे टैप करेंगे, रेक्टेंगल शेप पे आएंगे और इसका जो कलर है वो वाइट कर लेना है। वाइट करने के बाद आपको यहाँ से बैक करना है, बैक करने के बाद 3 डॉट पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इसको फिल स्क्रीन कर लेना है। फिल स्क्रीन करने के बाद यहाँ पे इस पर टैप करना है, फिर से टैप करना है और ये पूरा अंत तक आ जाएगा। अब इफेक्ट में जाना है, ऐड इफेक्ट में जाना है और इसमें आपको इधर स्लाइड करोगे लास्ट में, तो यहाँ पे ऑप्सिटी विजिबिलिटी में आना है, ब्लिंक वाला सेलेक्ट करके इसे 7 कर लेना है। तो यहाँ से हम 7 कर लेते हैं ऐसे। ओह कहाँ भाग जाता है, इतना, और इतना हो जाता है। तो अब आपका इफेक्ट जो है कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो इस प्रकार से आ रहा है। अगर म्यूजिक जहाँ पे भी कम होता है, यहाँ पे देख सकते हो बहुत ज़्यादा आ रहा है टेक्स्ट के ऊपर, तो हम इसको खींच के नीचे टेक्स्ट के नीचे चला लेते हैं कि अब सही लग रहा है देखने में, टेक्स्ट सही से दिख रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो इस प्रकार से आ रहा है। अगर बीच में म्यूजिक कहीं रुकता है तो बीच में कलर भी ब्लिंक करना रुक जाता होगा। तो रुकने के लिए क्या करेंगे, रेक्टेंगल 2 वाला जो है, इसे मान के चलिए यहाँ पे सॉन्ग का रुकता है, तो रेक्टेंगल 2 को सिलेक्ट करके स्प्लिट कर देंगे और स्प्लिट करने के बाद 2 भागों में बढ़ जाएगा। तो इस पर टैप करके इसे थोड़ा सा जहाँ पे रुकता है जितना सेकंड तक उतना खींच लेंगे। अब रेक्टेंगल 2 के ऊपर से नीचे की तरफ खींच लेंगे, क्योंकि ऊपर वाला रहेगा तो फिर ये सही से काम नहीं करेगा। तो इसके चलते ऐसे करके हमने ऐसे कलर लगा दी, फिर रुक गया, फिर स्टार्ट हो गया। तो आज का ट्यूटोरियल पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। और यहाँ पे देख सकते हो लास्ट में बढ़ जा रहा है थोड़ा सा, तो ना बढ़े तो इसके लिए इस भाग को कट कर देंगे। तो यहाँ से हम वीडियो प्ले कर देते हैं। तो आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए थे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।